हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारा एक वीडियो आ चुका है, यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। इस सीरीज में हम पिछले 1 से 1.5 साल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को डिटेल में कवर कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि रेलवे में लेटेस्ट करंट अफेयर ना पूछ के पुराना 1 या 1.5 साल पुराना पूछा जाता है। तो इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए पिछले 1.5 साल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम इस सीरीज में टीसीएस पैटर्न पर आधारित कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर है गोवा के शहर पणजी में। यहीं पर एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह है ये भी गोवा में आयोजित किया गया, जिसे हम इंडियाज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जिसका 52वां संस्करण था। जो भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह है जिसका आयोजन गोवा में किया गया, इनमें जो पुरस्कार दिया गया था, सबसे फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार दिया गया था उत्तर प्रदेश राज्य को। और हाल ही में एक डेटा आया है जिसके अनुसार भारत में सब्जी उत्पादन के मामले में सबसे अग्रिम राज्य है उत्तर प्रदेश। और इन्हीं पुरस्कारों में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था प्रसून जोशी तथा हेमा मालिनी को। अब आपको एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा गुजरात के गांधीनगर में। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा गुजरात के गांधीनगर में। अब आपको उत्तर प्रदेश से 3-4 क्वेश्चन याद रखना है, जैसे फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार दिया गया उत्तर प्रदेश राज्य को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है उत्तर प्रदेश राज्य को। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 जो कि 26 जनवरी पर इंडिया गेट के सामने दिल्ली में झांकी दिखाई जाती है, उन झांकियों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये भी उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के नए फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 किस राज्य में मनाया गया है? तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है ये हर साल मेघालय राज्य में मनाया जाता है। मेघालय राज्य जो भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है जिसकी राजधानी है शिलांग। यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कोनार्ड संगमा, जिनकी पार्टी का नाम है एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसको 2019 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। इसी प्रकार से इस साल गुण महोत्सव 2021 मनाया गया लखनऊ शहर में, काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में, स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया झांसी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 को किस टीम ने जीत लिया है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, इसको इस साल जीत लिया है तमिलनाडु राज्य की टीम ने। अब आपको 6 भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताओं के नाम याद रखने हैं। यहाँ से सीधे सीधे CBT 1 में क्वेश्चन पूछा गया था कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी जो है भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। इसी प्रकार से ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सभी भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताएं हैं। और भारत की सबसे फेमस जो मशहूर क्रिकेट प्रतियोगिता इसका नाम है IPL इंडियन प्रीमियर लीग। IPL 2021 को जीत लिया था चेन्नई सुपर किंग्स ने। अब आपको IPL से 3-4 क्वेश्चन याद रखना है। अभी तक IPL में 8 टीमें थीं, इस साल 2 नई टीमों को ऐड किया गया है। इस प्रकार से इस साल 2022 से IPL में टोटल 10 टीमें हो गई हैं। 2 नई टीमें जो जोड़ी गई हैं इनमें से एक टीम है गुजरात टाइटंस, दूसरी है लखनऊ सुपर जायंट्स के नाम से। 2022 IPL 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कंपनी है टाटा। इससे पहले विवो हुआ करती थी जिसको टाटा कंपनी ने अब रिप्लेस कर दिया है। तो आपको याद रखना है IPL 2022 का प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर कंपनी है टाटा। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं, जैसे कि मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 की विजेता टीम है ऑस्ट्रेलिया देश ने जीत लिया था।
हाल ही में 2022 का जो महिला क्रिकेट विश्व कप खेला गया, इसको जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया देश की टीम ने। भारत में क्रिकेट की कंट्रोलिंग बॉडी है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, उपाध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं जय शाह, और मुख्यालय मुंबई। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई, 1928 में। जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह हैं, ये वर्तमान में एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी अध्यक्ष हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल जिसका मुख्यालय है कोलंबो, श्रीलंका में, जहां पर इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बारकेले। ग्रेग बारकेले अब हट गए हैं, इनकी जगह पर ग्रेग बारकेले। सीईओ हैं जियोफ अलार्डिस और इसका मुख्यालय है दुबई में। 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप खेला जाएगा, ये खेला जाएगा भारत में। तो इस प्रकार से मैंने जितने भी क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को कवर कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, अमेजन कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अमेजन कंपनी के नए सीईओ बने हैं एंडी जेसी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं अमेजन कंपनी के नए सीईओ एंडी जेसी। अमेजन कंपनी जिसके फाउंडर हैं जेफ बेजास, जो कि दुनिया के सबसे दूसरे धनी व्यक्ति हैं। अगर बात की जाए कि वर्तमान में दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन हैं, तो दुनिया के वर्तमान में सबसे धनी व्यक्ति हैं एलन मस्क, जो कि टेस्ला तथा स्पेसएक्स कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं। अब आपको 5-6 कंपनियों के सीईओ के नाम याद रखने हैं। ये इन सभी कंपनियों के सीईओ के नाम एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा जा चुका है। वर्तमान में गूगल कंपनी के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, अमेजन कंपनी के सीईओ एंडी जेसी, फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग, एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ सत्या नडेला, ट्विटर कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल, आईबीएम कंपनी के सीईओ अरविंद कृष्णा। ये सभी सीईओ जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है नगोजी ओकोजो-इवेला, जो कि नाइजीरिया देश से हैं। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं नगोजी ओकोजो-इवेला, जो कि नाइजीरिया देश से हैं। जो विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और एनटीपीसी सीबीटी 1 में क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में WTO के कितने सदस्य देश हैं? तो WTO के सदस्य देश हैं 164, और लेटेस्ट यानी कि आखिरी में जो सदस्य देश बना है 2005 में अफगानिस्तान देश WTO का सदस्य देश बना है। एनटीपीसी सीबीटी 1 में एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो WTO संस्था, ये किस संस्था को रिप्लेस कर बनाई गई थी? तो WTO गैट नाम की एक संस्था थी जिसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। इस संस्था को रिप्लेस करके WTO की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 में। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना जो कि महिलाओं से संबंधित, जो कि 2021 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी तथा प्रबंध निदेशक बनी है अंशुला कांत। महासागर के सबसे गहरे बिंदु मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं कैथरीन डी। ये क्वेश्चन सीबीटी 1 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी? तो इनका नाम है आयशा अजीज, जो कि 25 वर्ष की हैं, कश्मीर से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे युवा महापौर यानी कि मेयर कौन बनी है? तो इनका नाम है आर्या राजेंद्रन, जो कि तिरुवनंतपुरम केरल से हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि मेयर बनने के लिए यानी कि शहर में जो पंचायत चुनाव होते हैं उनको लड़ने के लिए मिनिमम आयु क्या होना चाहिए? तो मिनिमम आयु होना चाहिए 21 साल। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन जिसे हम ओपेक के नाम से जानते हैं का नया अध्यक्ष या महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है हैथम अल घिस्को। ओपेक जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो कि दुनिया के जो पेट्रोलियम विक्रेता यानी कि एक्सपोर्टिंग देश हैं उनका एक संगठन है। ओपेक का मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में इराक के बगदाद शहर में। अगला क्वेश्चन है, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी को।
आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को। लेकिन यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किसे दिया गया, तो ये दिया गया है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा को। अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, यदि आपके एग्जाम में कहीं भी YSR दिख जाए या YSR से कोई योजना का नाम पूछा जाए तो सीधा आंसर टिक करना है आंध्र प्रदेश। क्यों? क्योंकि YSR का फुल फॉर्म है यादुगढ़ी सांधितिथि राजशेखर रेड्डी, जो कि वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, उनके पिताजी का नाम है। इन्होंने अपने सभी योजनाओं को अपने पिताजी के नाम से शुरू किया, जो कि YSR से शुरू होती हैं, जैसे YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना, YSR वाहन मित्र योजना, YSR कांति वेलगु स्कीम, YSR नवोदय योजना, YSR नेत्रम नेस्तम योजना, YSR रायतु भरोसा योजना, YSR जलकल स्कीम, YSR जगन्ना विद्या कानुका योजना, YSR नाडू नेडू योजना, YSR ला नेस्तम योजना। ये सभी जो योजनाएं हैं आंध्र प्रदेश राज्य की हैं। और आपके एग्जाम में CBT 1 में पूछा गया था YSR रायतु भरोसा योजना, वहाँ पर YSR नहीं लगा हुआ था, इसलिए बहुत से लोग आंसर तेलंगाना या फिर तमिलनाडु टिक कर दिए थे। तो आपको याद रखना है जो रायतु भरोसा योजना ये आंध्र प्रदेश राज्य की एक योजना है। लेकिन यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रायतु बंधु योजना किस राज्य की है, तो रायतु बंधु जो योजना है ये तेलंगाना राज्य की है, जबकि रायतु भरोसा योजना आंध्र प्रदेश राज्य की है। आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। राजधानी है अमरावती। इसी अमरावती शहर में भारत का 25वां हाई कोर्ट स्थित है और भारत की पहली जस्टिस सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है अमरावती शहर को। अमरावती शहर जो कि कृष्णा नदी के किनारे गुंटूर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है? तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता पाने वाला भारत का एकमात्र शहर है हैदराबाद शहर। हैदराबाद शहर जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है, मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद को निज़ामों का शहर, मोतियों का शहर भी कहा जाता है और हैदराबाद में ही चार मीनार स्थित है जिसको मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। लेकिन यदि आपसे यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाए कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है जिसकी स्थापना मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जबकि चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में ही हुसैन सागर झील तथा सलारगंज संग्रहालय स्थित है। और आपके CBT 1 में हैदराबाद और को किस शहर का जुड़वा शहर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। हुसैन सागर झील किस शहर में स्थित, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। सलारगंज म्यूजियम किस शहर में स्थित है, ये तीन क्वेश्चन आपके CBT 1 में पूछे गए थे। अब आपको हैदराबाद से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना जो कि लेटेस्ट है और सबसे महत्वपूर्ण है। ये 100% किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया गया हैदराबाद शहर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है ये 11वीं सदी के वैष्णव संत समाज सुधारक रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है जिसका अनावरण 5 फरवरी 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्टैचू ऑफ इक्वालिटी तो उत्तर होगा हैदराबाद। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है, ये केवड़िया नर्मदा गुजरात में स्थित है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जिसकी लंबाई है 182 मीटर या फिर 597 फीट। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया है? तो हाल ही में भारत के श्रीनगर शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क लिस्ट में शामिल किया गया है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय क्लीन एयर कैटलिस्ट कार्यक्रम के लिए देश भर से एकमात्र शहर चुना गया है जो कि है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार वेनेडियम भंडार किस राज्य में खोजे गए हैं? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले तथा तामांग डेपो क्षेत्रों में भारत में पहली बार वेनेडियम के भंडार खोजे गए हैं, किसके द्वारा? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये भंडार खोजे गए हैं। वेनेडियम जिसका सिंबल होता है V, एटॉमिक नंबर होता है 23। दुनिया में सबसे ज़्यादा वेनेडियम के भंडार चीन देश में पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो इस योजना का संबंध है पंजाब राज्य से। पंजाब राज्य के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, और हाल ही में पंजाब राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। इसी प्रकार से पंजाब राज्य की कुछ अन्य योजनाएं हैं, जैसे हर घर पानी, हर घर सफाई मिशन, मेगा सरफेस वाटर सप्लाई योजना, सगुन नामक योजना, मेरा काम मेरा मान योजना, ये सभी योजनाओं का संबंध पंजाब राज्य से है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में दो प्रकार के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है जेबी महापात्रा को, जबकि अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के तौर पर नियुक्त किया गया विवेक जौहरी को। जो जीएसटी है ये अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे हम एनडीबी बैंक के नाम से जानते हैं कि नए सदस्य देशों के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? तो इससे पहले एनडीबी बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एनडीबी बैंक जिसकी स्थापना ब्रिक्स देशों यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों के द्वारा मिलकर की गई थी। पहले इसमें सिर्फ 5 देश हुआ करते थे और 2021 और 22 में टोटल 4 अन्य देशों को मान्यता दी गई है। ये 4 अन्य देश कौन कौन से हैं? संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे, बांग्लादेश और मिस्र यानी कि इजिप्ट। इन 4 नए देशों को एनडीबी बैंक में शामिल किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपरोक्त सभी। तो अब आपको याद रखना है, एनडीबी बैंक जिसे हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, इसके अब टोटल 9 सदस्य देश हो गए हैं। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, इजिप्ट, यूएई और उरुग्वे। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, इसका मुख्यालय चीन के शंघाई में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष मार्को ट्रायोजो हैं। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये मैं क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा गांधीनगर, गुजरात में। यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। इसमें इस साल 100 से ज़्यादा अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्देश्य है भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना, और इसका इस साल थीम भी है इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ये थीम भी आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए इससे पहले 2020 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया था, तो 2020 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया था लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल तथा क्रिकेटर स्मृति मंधाना को। इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए देश के दल के सेफ डी मिशन के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर है हरजिंदर सिंह को। और जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल थे, इनमें भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से आते हैं। इन्होंने अल्पाइन स्कीयर कैटेगरी में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। वर्तमान में भारत के आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव हैं महासचिव हैं जिनका नाम है हरजिंदर सिंह, जबकि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी अध्यक्ष हैं। यहाँ पर बात की गई है ओलंपिक की, तो ओलंपिक के कुछ आगामी जो खेल हैं उनके बारे में याद रखना। जैसे 2022 के जो शीतकालीन ओलंपिक खेल हुए हैं चीन की राजधानी बीजिंग में हुए। 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेल होंगे मिलान तथा कोर्टिना, इटली में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 जिनका आयोजन किया गया 21 में जापान की राजधानी टोक्यो में, 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 का आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में। ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अनाउंसमेंट इसी साल 2022 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फ्री स्मार्टफोन योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई थी? तो ये योजना लॉन्च की गई थी उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश राज्य की कुछ अन्य योजनाएं हैं, जैसे निःशुल्क कोचिंग सुविधा जिसका नाम है अभ्युदय प्रोग्राम,
किसान कल्याण मिशन योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, ये सभी योजनाएं उत्तर प्रदेश राज्य की योजनाएं हैं। तो ये था हमारा पार्ट 2 जिसमें मैंने सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किया है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।